आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एक्स सर्विसमैन के लिए या वीर नारियों के लिए। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जैसे हम रिटायरमेंट आते हैं और रिटायरमेंट के बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट रखना है, किस हिसाब से रखना है, एक जगह रखना है, ताकि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हमारी वाइफ को फैमिली पेंशन सुचारू रूप से चले। और दोस्तों, और उसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मेरे बाद फोल्डर यानी आफ्टर मी फोल्डर बनाया गया है, जो एक्स सर्विसमैन और सर्विंग के लिए। आप देख सकते हो लगभग ये 40-45 पेज का है। इसमें सारी एक डिटेल दी गई है। इसको फॉर्मेट इसीलिए किया गया ताकि आपकी जितनी डिटेल्स है अलग अलग है वो आप इसमें इकट्ठा मेंशन करके रखें, तरीका रखें, ताकि आपके साथ कुछ हो जाता है तो फैमिली पेंशन के लिए उसको दर बदर ना भटकना पड़े। यानी आप समझ सकते हो कि जैसे में रिटायरमेंट होते, हमारा कोई चैनल ज्यादा खास नहीं होता है, जब हमें इतनी मुश्किल और मशक्कत करनी पड़ती है तो हमारे जाने के बाद हमारी वाइफ को यानी जो 50% पेंशन है उसको 30% पेंशन लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसका सामाजिक शोषण हो सकता है, उसको कोई अटेंड नहीं करेगा। क्यों? यदि आप अपनी बीवी से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे, उन डॉक्यूमेंटों से आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर इसके साथ साथ ये बताऊंगा इसको अपडेट कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास है, ये मेरा फोल्डर है, नासिक रोड का है, मैं आरटी से हूं और इसमें नाम नंबर सब रखा है और इसी के अंदर हमने सारे डॉक्यूमेंट को सिक्योर करके रखा एक जगह। अब एक जगह रखने के साथ साथ रखना और उनको अपडेट करना, उनको चेक करने के बारे में आज मैं बताऊंगा। लगभग ये सीरीज में 2-3 दिन तक लगातार वीडियो रखने वाला हूं ताकि आपको एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। यदि कहीं भी गड़बड़ी है तो फिर उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा मेन डॉक्यूमेंट्स होता है पीपीओ। अब ये मेरे पास 2 पीपीओ, एक मेरा मेन पीपीओ, एक कोरिजेंडम पीपीओ। अब इस पीपीओ में आपने पहले डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। अब ये पीपीओ, इसमें क्या चीज चेक करनी है, उसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ये डिस्चार्ज बुक है, आखिर इसमें क्या क्या चीज करनी है। इसके बाद हमारा ये एक्स सर्विसमैन आई कार्ड है दोस्तों, साथ साथ बात करूंगा। इसके है हमारे पास एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का बॉन्ड, इसको संभाल कर रखना है, यानी आपने ईआई बोलते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, इसको भी हमने एक जगह ही संभाल कर रखना है। ये दूसरा है हमारा रेजिमेंट आरटी एसोसिएशन का कार्ड। ये क्यों? ये सारा जब आदमी की डेथ हो जाती है तो सारे की जरूरत है और सब कहीं ना कहीं इनसे पैसा आपको मिलता है। इसके बाद आपके आ जाता है पीएलआई, आपने कराया तो उसका बॉन्ड, पोस्टल का, ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे धीरे धीरे, हमारा ये आधार कार्ड है, हमारी वाइफ का आधार कार्ड है, हमारा ये पैन कार्ड है, यानी ये सारा पैन कार्ड है, यानी और उसके बाद इन सब की डिटेल हमने आफ्टर मी फोल्डर है जो हमने अपने तरीके से ना भर कर रखा है और हम जरूर आपकी इसमें मदद करेंगे डेलिबरेटली। इसका आपको पीडीएफ चाहिए लीजिए और घर पर रखिए। क्यों? अब मैं बात आता हूं, इतनी सारी चीजें यानी एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट आपके हो गए, उसके बाद आपका कैंटीन कार्ड है, आपका ईसीएचएस कार्ड है, वो अलग चीज है, वो भी आप इसी में संभाल के रखेंगे, जो कि हमने बोर्ड में आप देख रहे हो मेंशन सारी चीज किया है। सबसे पहले मैं पीपीओ को उठाता हूं। अब पीपीओ में आपने चेक क्या करना है, पहले ये देखना। अब ये जो पीपीओ उसके साथ आप बोर्ड पे देख सकते हो, उसके साथ रैंक पहले चेक करना है। रैंक चेक करना है, फिजिकल रैंक क्या है, एमएससीपी रैंक क्या, पे लेवल क्या, 3 चीजें चेक करनी, जैसा कि आपके बोर्ड में दिख रहा है बगल में। फिर उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपने चेक करनी है, क्योंकि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस क्लियर है कि नहीं है। बेसिक पेंशन आपकी कितनी दी है वो आपने चेक करनी है, वो आरओपी के हिसाब से आपको देख सकते हो कि कितनी है। उसके बाद कम्यूटेशन रिकवरी, इट्स रिकवरी डेट, कब तक ये रिकवरी है, कब मैं रिटायर्ड हुआ था और रिकवरी मेरी कब तक है, यानी जो आपके पास फ्रेश पीपीओ मिल रहा है या कोरिजेंडम मिला है। अब आपको चेक करना है हमारी फैमिली डिटेल, यानी जैसा कि हमने पर्सनल डिटेल इसमें दी जाती है, पर्सनल डिटेल, फैमिली पेंशन डिटेल, इसका अलग अलग है। बेसिक पार्टिकुलर पहला हिस्सा है, इसमें आपने देख लिया सारी चीजें, नाम, नंबर, रैंक, ये सब कुछ होगा। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स पार्टिकुलर है, आप फैमिली पेंशनर्स का कौन है, क्या नाम है, उनका क्या चीज है दिया हुआ है, आपका मेल ईमेल आईडी दिया हुआ है, आधार नंबर दिया है, आपका पैन कार्ड नंबर दिया है, आपका टेलीफोन नंबर दिया है, तमाम दिया है। फिर आपको पेंशनरी डिटेल्स दिया है, पेंशनरी डिटेल में आपकी टोटल पेंशन कितनी है ये सारी दिया है, रिकवरी क्या क्या हुआ है। फिर आपका साथ में आपके जो इस डिटेल ऑफ डिपेंडेंट्स के दिया है, आपकी बेटी है, बेटा है, वाइफ है, ये सारी चीज आपको दी होती है। अब इन सबको चेक करना, फैमिली डिटेल में आखिर आपने नेम ऑफ वाइफ यानी वाइफ की करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है।
साथ ही मैं एक चीज आपको दोनों पासबुक आपकी है जो कि आपका इसके बारे में भी बात करूंगा, सारी चीजें आराम से बात करेंगे। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि वाइफ की स्पेलिंग चेक करनी है करेक्ट भाई, अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी का कोई काम नहीं है, तो इसमें आपने चेक करना। अब चेक किससे करना है? चेक ये करना है कि ये जो है इसमें जो स्पेलिंग है, इसमें जो नाम है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें जो आधार कार्ड है, वो ही सारी चीज वाइफ के आधार कार्ड पर होना चाहिए। यानी मेरी वाइफ का नाम को 3 बार चेंज कराना पड़ा, यानी एक आई हट गई थी, यानी मिथिलेश, मिथिलेश MITHLESH आई थी, बैंक वालों ने आई हटा दी। अब उसको ऐड करने के लिए अब इसमें नाम है आधार कार्ड में, PPO में नाम है, और वो ही बैंक की पासबुक में नाम होना चाहिए। जैसा कि आप पासबुक है और जो आपकी पासबुक है वो जॉइंट अकाउंट के हिसाब से भाई होना चाहिए उसमें, ताकि आपकी पेंशन आपके जॉइंट अकाउंट में आए। अब ये मैंने अभी पासबुक बनाई, आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हो कि मेरी पेंशन जॉइंट अकाउंट में आ रही है, और इसमें चेक कर लिया। और सीधा सीधा इसमें क्या चेक करना है मैं आराम से बता देता हूं। खुद का नाम, वाइफ का नाम, आपका अकाउंट नंबर, SB DSP पेंशन गोल्ड, अकाउंट टाइप यानी DPA है, अकाउंट है आपका, ये इसके अंदर चेक करना है, और आपका एड्रेस चेक करना है। ये कम से कम इतना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसी तरह आपके बच्चों का है, अब बच्चों का भी नाम दिया है, जैसे हमारे बच्चे हैं तो बच्चों का नाम इसमें है, उस बच्चों के नाम की स्पेलिंग, उनका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, उनका आधार नंबर है, क्योंकि बच्चे भी हमारे फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं, इसलिए उनका भी पूरा डाटा आप चेक करें। और वो डाटा किससे चेक करोगे? उनका आधार कार्ड, उनकी मार्कशीट, उनके पासवर्ड, ये सारी चीज चेक करोगे। अब ये चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपने फिर डिस्चार्ज बुक पे जाना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और डिस्चार्ज बुक को आपने देखा होगा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें एक इंडिविजुअल अपना खुद की डेटा है, आपका रैंक क्या है, नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, फिर आपके डिपेंडेंट्स क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका आधार पैन कार्ड नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, फिर आपको कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, आपने कौन कौन सा कोर्स किया है, आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या है, आपके डिपेंडेंट्स का पूरा डाटा क्या है, और फिर आपने ये सारी चीजें, और आपने फैमिली के जॉइंट फोटो भी आप देख सकते हो इस पर लगे हैं, यानी सारी ये चीज आपके इसमें होना चाहिए। यानी दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है आपका ये, जिसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज बुक। तो अभी आपने PPO देखा, डिस्चार्ज बुक देखा, उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरे डॉक्यूमेंटों पे जाते हैं। पासबुक के बारे में हमने आपको बता दिया कि पासबुक को किस तरह मेंटेन करना है, यानी आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट के साथ वो DPA या DSP पेंशन गोल्ड होना चाहिए, और उसके अंदर जो नाम है वो PPO के हिसाब से और डिस्चार्ज बुक के हिसाब से होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपके डिपेंडेंट्स हैं तो बच्चों के आधार कार्ड और पैन कार्ड और बच्चों का नाम PPO के हिसाब से ही या आधार कार्ड के हिसाब से ही PPO में होना चाहिए, यानी मिसमैच नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके सामने रख दिया यहां पे। दूसरा आपका पैन कार्ड देख लिया। अब दूसरा एक डॉक्यूमेंट आता है, ये है रेजिमेंट RT एसोसिएशन कार्ड। अब ये कार्ड है, जब हम रिटायर्ड होते हैं तो उसमें हमारा आप इंडिविजुअल पर्टिकुलर लिखा रहता है, अमाउंट पेड ऑफ 1000 रुपये मैंने इसका पैसा दिया होता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कहाँ से मैं रिटायर्ड हुआ, मेरी वाइफ का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और ये मोबाइल नंबर क्या है, और ये सारा चीज आपको दिया जाता है, ताकि यदि कोई डिजीज हो जाता है, कोई एक्सपायर्ड हो जाता है, तो यहाँ से भी आपको 25 से 30 हजार रुपये मिलते हैं। इसको भी एक जगह रखना है। उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, EI सर्टिफिकेट, जिसको रिटायरमेंट होने के समय हमारा कुछ पैसा कटता है जो हमें एक फंड के रूप में मिलता है। अब इसमें लिखा है, जैसे मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ हूं, तो डेट ऑफ इशू 1 मार्च 2020 है, रैंक मेरा सूबेदार मेजर, नाम सब कुछ लिखा है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ, सेवानिवृत्त की तारीख इतनी इतनी। अब ये वैलिड कब तक है? यानी वैलिड है 31/12/2047 तक है, ये वैलिड है। अब इसका 5 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है, 5 लाख का इंश्योरेंस किया हुआ है। वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम 54,401 रुपए हमने नॉन रिफंडेबल एक पैसा दिया है, और इतने पैसे का 5 लाख का आपके पास जीवन बीमा है। और इसमें लिखा है कि 2047 के बीच में यदि कुछ गड़बड़ होता है तो 5 लाख आपको नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेंगे, उनका फोटो है। और ये सर्टिफिकेट, इसको EI सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको भी आपने रखना है।
उसके बाद आपका PLI, हम सेना में रहते हुए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, उसका क्या EMI है, क्या उसकी डेट है, कब डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, सारी चीज आपके सामने रखी है। इसको भी एक जगह रख देना है। यानी सारे डॉक्यूमेंट, यानी जितने डॉक्यूमेंट हैं, अब हम इस फोल्डर में, ये जो फोल्डर है आपके सामने रखा है और इसमें बहुत सारे और डॉक्यूमेंट होते हैं, कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह, इसके अंदर रख देते हैं। अब रखने के बाद सारे चीज रख दिया, फिर आता है आफ्टर मी फोल्डर। आफ्टर मी फोल्डर में इसके बारे में सारी जानकारी दी है कि कितना पैसा कहाँ मिलेगा, कहाँ भटकना है, कहाँ एड्रेस है। फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल क्या है, उसके बाद आपके डिसेबल्ड, मतलब जितनी भी चीजें हैं आपकी इसके साथ, मतलब घर की प्रॉपर्टी है, आपके कुछ FD है, या कुछ आपकी पोस्ट ऑफिस में स्कीम है, पोस्ट ऑफिस, मतलब आपकी सारी चीजें, सारे तरीके, सारे फॉर्म इसमें लगे हुए हैं, ताकि यदि आपके घर में वाइफ पड़ी नहीं तो बच्ची या बच्चा पड़ा हुआ होते ही हैं, तो वो इसके सारे से अपनी नैया पार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो, और इसमें गड़बड़ी होती है उसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम फिर दोबारा आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।